पहले हम सुना करते थे कि होम डिलीवरी होता है और पूरे बिहार में बेड डिलीवरी हो रहा है और कहीं न कहीं प्रशासन इसमें शामिल है और जो शासन के सरकार के जो लोग हैं, नेता हैं और बड़े पैमाने पर शराब माफियाओं से उनका संबंध है और उनकी वसूली काफ़ी हो रही है और बिहार में शराब केवल कलम से बंद है, कागज पर बंद है, लेकिन खुलेआम बिक रहा है। और जहरीले शराब से छपरा सारण में जितनी मौत सिवान में हुई है, छपरा में हुई है, ऐसे बिहार में कई जगहों में इस तरह की घटनाएं घटी है। सरकार टुकुर टुकुर केवल देख रही है। ये सरकार को सोचना चाहिए कि आज इसमें चरम सीमा पर नौजवानों का भविष्य बिगड़ रहा है और सुलेशन सूंघ कर नौजवान जो है अपना नशा को ये कर रहा है। तो सरकार को पुनर्विचार करना चाहिए कि इस पर क्या करना चाहिए। अगर करना है तो सख्ती से लागू करे और केवल ड्रोन से हो रहा है। और इनका एक वो कौन दो पाठक आया था प्रधान सचिव, वो ड्रोने से कर रहा था। ड्रोन कहाँ गायब हो गया, कहाँ ले गया, वो यूपी ले गया कि कहाँ ले गया, पता नहीं चल रहा है। और इसलिए सरकार का पैसा जनता का पैसा होता है और जनता के गाड़ी कमाई का पैसा पाठक ने लूटपाट करने का काम किया है। ड्रोन का, वो ड्रोन का पैसा उनके वेतन से वसूली करना चाहिए। और शराब बंद नहीं हुआ, शराब के नाम पर और माफियागिरी हो रही है और पुलिस थाने का अधिकांश थाना प्रभारी अरबपति करोड़पति हो गया है। इसलिए बिहार सरकार फेल्योर है शराबबंदी में, इसको पुनर्विचार करना चाहिए। तेजस्वी यादव यात्रा पर और जो लोग की मौत हुई है, मैं सरकार से मांग करता हूं कि उनको 10-10 लाख रुपया मुआवजा दे, मृत परिवार को मुआवजा के रूप में 10-10 लाख रुपया दे। तेजस्वी यादव भी है यात्रा पर निकले में कार्यकर्ता यात्रा धन्यवाद। ये तो 2 दिन का यात्रा था, कार्यक्रम था और लंबा था दूसरा चरण का, लेकिन बीच में चुनाव का घोषणा हो गया। क्योंकि झारखंड और महाराष्ट्र में उपचुनाव हो रहे हैं और बिहार में भी हमारे 4 जगहों में उपचुनाव हो रहे हैं, उसको देखते हुए हमारे नेता अगर यात्रा पर केवल रहेंगे तो चुनाव को कौन गोटी सेट करेगा। सीट शेयरिंग का मामला है, तो सीट शेयरिंग करना है, आवश्यक है। और चूंकि 13 और 21, 20, 13 और 20 को 2 चरणों में चुनाव हो रहा है। बिहार में उपचुनाव जो है 13 तारीख को ही है, इसलिए बीच में यात्रा छोड़कर और वो झारखंड और बिहार के चुनाव को मद्देनजर देखते हुए वो अपना यात्रा खत्म किया। तो ये गिरिराज सिंह भी है, वो हिंदू स्वाभिमान यात्रा पर है, वो निकल रहे सीमांचल के इलाकों में। अब सवाल है कि वो हिंदू हैं कि नहीं है, इस पर बहस करना अभी है कि वो हिंदू हैं कि नहीं है। क्योंकि वो कल के 2-4 दिन पहले उन्होंने बयान दिया था कि अपने आप को हम हिंदू साबित नहीं कर सके हैं कि हम हिंदू हैं कि नहीं हैं। पहले तो उनको ये बताना चाहिए कि उनके पुरखे क्या थे। अंग्रेजों के दलाल थे, जो अंग्रेजों के दलाल थे, चूंकि आज़ादी के दिनों में उनके पुरखों ने यानी जनसंघ के लोगों ने अंग्रेजों का साथ दिया, इसलिए वो हिंदू हो ही नहीं सकते, वो अंग्रेजों के ही हैं लोग हैं। ये यूपी के एक मंत्री है दिनेश प्रताप सिंह, उन्होंने प्रियंका गांधी को कहा तो पूछी। असल में बीजेपी वाले का संस्कार खत्म हो गया है और इसलिए इस तरह की भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। अपनी बहू बेटियों को भी झांकने की जरूरत है और किसी दूसरे के बहू बेटियों पर इस तरह का आरोप बोलना, अमर्यादित भाषा का प्रयोग करना, ये बहुत अनुचित है। बीजेपी उन पर कार्रवाई करे, ऐसे लोगों को कान पकड़कर बाहर करे।